मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैं आपसे हमेशा हर वीडियो में आग्रह करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अगर 5% भी अच्छा लगता है तो आप लाइक तो करें, कुछ तो ज्ञान मिला। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके। दर्शकों, मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे हैं, काफी दिनों से मैं देख रहा हूं और काफी दिनों से मैं पत्रिका लिख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। आपका उसमें कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, अध्ययन करना पड़ता है और आपकी समस्या को और आसान करने के लिए मैंने ये योजना बनाई है, प्लान बनाया है कि अभी मैं कुछ दिन के बाद लाइव में आऊंगा और जो कि कुंडली से संबंधित आपके जो भी प्रश्न होंगे मैं उनका आंसर शास्त्रों के आधार पर दूंगा, क्योंकि मैंने जो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया है वो शास्त्रों पर किया। मेरा हर एक चीज शास्त्रों पर आधारित है। मेरे पास जब भी समय होगा मैं लगभग शाम को 6 बजे से लाइव पर होऊंगा। अब तो 2-3 दिन नहीं होगा, 2-3 दिन के बाद 6 बजे से 7 बजे तक मैं लाइव प्रोग्राम में होऊंगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी कुंडली निकाल करके सामने बैठिए, मैं आपको यहीं से समझा दूंगा, यहीं से मैं आपको समझा दूंगा। मुझे थोड़ी सी दिक्कत आएगी 2-4 दिन में, क्योंकि मैंने कभी लाइव प्रोग्राम नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े दिन के बाद आदत हो जाएगी, पता लग जाएगा क्या मेरिट है, क्या डेमेरिट है, क्या करना है, क्या नहीं करना। कोई सभी मां के पेट से सीख के नहीं आते हैं, तो आप उसका अच्छा लाभ उठाएं। और मैंने देखा है कुछ चैनलों पर उन्होंने फीस रखी है। देखो दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आप जिस भी आचार्य पंडित से पूछते उसको दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। मेरी तरफ से कोई दक्षिणा नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, निःशुल्क है। फिर भी आप जो देना चाहें, जो मेरा नंबर है सभी के पास है और मेरे वीडियो में रहता है, आप उस पर जो भी आप देना चाहें आप फोन से ट्रांसफर कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिसके पास नहीं है उसको भी बताऊंगा, जिसके पास है उसको भी बताऊंगा, कोई कंपलसरी नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखें। और अभी तकरीबन 1-2 दिन के बाद मैं शाम को, अगर जिस दिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन लाइव पर होऊंगा, तो मैं भी इधर उधर टूर पर जाता रहता हूं, लेकिन हमेशा कोशिश करूंगा मैं शाम को 6 बजे से आपके पास लाइव प्रोग्राम रहूं, रोजाना मिलूं मैं आपसे, क्योंकि 6 बजे आप भी जो काम धंधा करते हैं उससे फारिग हो जाते हैं और मेरा भी दिन का वर्कलोड खत्म हो जाता है। आज हम बात करेंगे सरकार में उत्कृष्ट नौकरियां। मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं। समय समय के आधार पर सब कुछ होता है। ज्योतिष शास्त्र पुराना है, वहां पर राजयुगों का वर्णन है कि राज से संबंधित कार्य करेगा। भाई क्या कार्य करेगा? राज से संबंधित तो अधिकारी भी होता है, कर्मचारी भी होता है, तो वो कुंडली में देख कर क्या अनुमान लगाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है सूर्य चंद्रमा बलवान हो, कई कैटेगरी होती है। किसी जातक के पास कुछ चीज की क्षमता अधिक है तो किसी के पास नहीं है, तो वो तो होता है। और सबसे मेन चीज होती है देश काल परिस्थिति और आपकी दो दशाएं जो उस टाइम पर चल रही है और दशा क्या कहती है। कई एक चीज पहलू है, अगर नवास कुंडली में आपके योग कारक ग्रह 1-2 अगर पुष्कर नवास में आ जाते हैं तो कर्मचारी से अधिकारी बना देते हैं, और साधारण रह जाते हैं तो निम्न स्तर का रह जाता है। वैसे साधारण तौर पर अब जिस भी नौकरी के लिए सोच रहे हैं, कोई भी नौकरी हो, एक चपरासी लेकर के आईएएस तक की क्यों ना होने दो, सबसे जरूरी है उच्च स्तर का बुद्धि विकास। आपकी बुद्धिमत्ता की क्षमता उच्च स्तरीय होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हजारों प्रतियोगी भाग लेते हैं और पॉइंटों पर मेरिट रह जाती है, तो उसमें जिसका विकास होगा, कोई जरूरी नहीं है सबका तीसरे भाव बलवान हो। अगर तीसरे भाव मान लिया किसी सभी का बलवान होगा और उसमें कुछ मेटेरियल है ही नहीं, उसकी क्षमता ही नहीं है, तो लिखेगा क्या? तीसरे भाव तो सिर्फ ओनली लेखन शक्ति का है ना, पराक्रम का है, साहस का है, लेकिन आपका बौद्धिक विकास होना तो चाहिए।
उन सब के लिए वो सारी चीजें जरूरी है। ऐसा देखा गया है कि जो अधिकारी होते हैं, उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं, उनके तबादले ट्रांसफर अधिक होते रहते हैं, तो इसमें चर राशि का भी महत्व ज्यादा होता है। जो चर राशि में ग्रह होता है, दशम भाव में केतु होता है, जो कि जल्दी जल्दी ट्रांसफर करा देते हैं, वो भी होता है। और एक चीज और भी आपने भी देखा होगा, जो उच्च अधिकारी जितना होगा उसके पास उतना ही काम का बोझ ज्यादा होगा, वो रात दिन काम लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका शनि भी पीड़ित रहता ही है और सूर्य पीड़ित रहता ही है, और नेताओं के साथ इधर उधर घूमते हैं तो वो भी एक योग आ जाता है। ये जरूरी नहीं है आपका सूर्य चंद्रमा ही बलवान हो तभी आप आईएएस अधिकारी या उत्कृष्ट बनेंगे, नहीं। अगर मान लिया आपके बलवान है सूर्य चंद्रमा, बाकी चीज आप जीरो है, तो कैसे बनोगे भाई? नहीं बनोगे। तो ये चौमुखी बात, चारों तरफ विकास जो आपका डेवलपमेंट है वो आपको उस स्तर पर ले जाता है, वो आपको उस स्तर पर ले जाता है। सामान्य तौर पर मैं आपको ये बताऊं, जो मेरा अनुभव ये कहता है, सप्तम भाव से लेकर के और 11वें भाव तक जिसके अधिक ग्रह होते हैं, तो सप्तम भाव आ गया, अष्टम आ गया, गुण ज्ञान आ गया, नौवां भाग्य आ गया, दसम भाव कर्म आ गया, एकादश भाव आमदनी, तो सप्तम भाव से लेकर एकादश तक जिसके ग्रह होते हैं वो, और दसम भाव से लेकर के आगे लगन तक होते हैं जिसके ग्रह, उनके चांस अधिक होते हैं। क्योंकि दर्शकों ऐसा है, दसम भाव हमारा कर्म का भाव है, और दसम भाव जो हम कर्म करेंगे वो उसको प्रकाशित होना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए अमुक आदमी क्या काम कर रहा है, तभी तो आज आएगा। हम सर्विस के लिए कहते हैं रिज्यूम दे दो, हम उसमें सारी चीज अपनी विशेषताएं भरते हैं, उनको पता लगता है कि इसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या इसकी शिक्षा है, क्या इसमें बल है, क्या नहीं है। तो इसी तरह से दसम भाव हमारा सिर है, वो सिर के ऊपर है, हमारे काम सबको नजर आने चाहिए। तो ऐसे जातकों का जिसका काम नजर आता है, जिसकी योग्यता नजर आती है, काम का मतलब योग्यता, जिसकी योग्यता नजर आती है वो जातक हमेशा सफल होते हैं। तो इसमें दसम भाव 11वां भाव पर लग्नेश तो सब कुछ है। अगर आप सोचोगे लग्नेश तो आपने गुरुजी बताया नहीं, तो लग्नेश के बाद छोड़ दिए। द्वितीय भाव धन का वो भी चाहिए, तीर्थ पराक्रम का वो भी चाहिए, छठा भाव सेवा का भाव है, संघर्ष का, चुनौतियों से लड़ने का भाव है, वो भी अच्छा होना चाहिए। और दसम 11वां भाव ये सारे होने चाहिए, तो अच्छे उच्च स्तर का अधिकारी बन जाता है। अब इसी में अगर आईपीएस डाले, पुलिस डाले, तो जरूरी बात है उसको खोज करनी है, तो अष्टम भाव उसका बलवान होना चाहिए, और उसका मंगल भी कहीं ना कहीं बलवान होना चाहिए। सातवां भाव भी पूछताछ का है। सातवां भाव अगर कोई वकीलों में जाता है तो सातवां भाव बहस का भाव है, तो वो सारी चीज उस सर्विस के हिसाब से उसका मंगल अच्छा होना चाहिए, तो आईपीएस में जा सकता है। अब कोई उसी में फॉरेन डिग्री भी होती है, आईएफएस डिग्री भी होती है, तो इन्हीं सब लोगों के साथ में उसका संबंध तीर्थ भाव, 9 भाव, 12वें भाव से भी कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि तीर्थ भाव छोटी यात्राओं का भाव है, 9 भाव लंबी यात्राओं का है, और 12 भाव विदेश का है, क्योंकि उसको विदेश से संबंध रहेगा, तो उसके वो भी योग होने चाहिए। अब बात करें रेवेन्यू सर्विस की, रेवेन्यू सर्विस का दूसरा भाव क्यों धन का भाव है, उससे भी होना चाहिए, 11वां भाव होना चाहिए, ये बलवान होने चाहिए। रेवेन्यू सर्विस जो जाते हैं उनसे संबंधित, धन से संबंधित करते हैं, जैसे सीए करते हैं, रेवेन्यू सर्विस में जाते हैं। और इंजीनियरिंग सर्विस के लिए भी इन सब भावों के साथ साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, गुण ज्ञान होना चाहिए, चतुर्थ भाव अच्छा होना चाहिए हर एक उसमें, क्यों चतुर्थ भाव जनता से संपर्क मिलता है, कोट मिलता है, कम्युनिकेशन मिलता है, वार्तालाप मिलता है, ये सारी चीज होनी चाहिए। अगर आप किसी डॉक्टर के लिए देखते हैं तो ये 10वां 11वें भाव के अतिरिक्त उसका संबंध कॉम्बिनेशन लगन का, इनका 10वां भाव का कॉम्बिनेशन छठे 8वें भाव के स्वामी से होना चाहिए, ताकि क्यों ये रोग के भाव है, ताकि वो लोगों के दुख दर्द को दूर कर सके, दर्दी को दूर कर सकते। गुजरात में बोला जाता है कि दर्दी बीमार आदमी का दुख दूर कर सकते, तो उसके सब होना चाहिए। अगर कोई सर्जन के लिए है तो उसका मंगल का प्रभाव लगन पर या 10वें भाव पर होना चाहिए, ताकि वो सर्जन का कारक हो जाता है। इसी तरह सॉफ्ट इंजीनियर में भी आता है, तीसरा भाव है, 5वां भाव। 5वां भाव तो सभी के लिए चाहिए, क्योंकि 5वां भाव तो शिक्षा का भाव है, एक नॉर्मल भाव है। जब तक बौद्धिक विकास नहीं है, 5वां भाव नवम नहीं है, नवम उच्च शिक्षा का, वो सारी चीज होनी चाहिए। आईटी फील्ड में भी इसी तरह से है, शुक्र अच्छा बलवान हो, बुध भी अच्छा बलवान हो, ये सारा आ जाता है।
और फाइनेंस की बात करें तो तीसरा 10वां 11वां भाव का साथ भी बाकी जो मैंने आपको बताए 10वां 11वां और लगन इनके साथ कॉम्बिनेशन इनका हो तो ऐसे में अच्छा जा सकता है। प्रॉपर्टी के लिए चौथा और 11वां भाव होना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहता है उसका चौथा भाव बलवान हो, 11वां भाव बलवान हो, इनके साथ में कॉम्बिनेशन के साथ, जैसा 10वां बता दिया, दूसरा बता दिया, इनके साथ में जो ये एडिशनल उनके लिए बताए, तो उनका कॉम्बिनेशन अगर ऐसा होता है तो वह जातक कर लेता है। सबसे महत्वपूर्ण ये लगन लग्नेश सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। आप उनकी महत्वपूर्णता मैं आपको गहराई से बताऊंगा। तीसरा भाव पराक्रम का, साहस का, संकल्प का भाव है, संकल्प लेने का भाव है। छठा भाव चुनौतियों से लड़ने वाला भाव, सेवा का भाव है। ये सारी चीजें हर कंप्यूटर के होनी चाहिए। अब बलवान आप कह देते हो कि मेरा गुरु वहां बैठा है, मेरा बुद्ध वहां बैठा है। लगन के उदय अंश हैं, अगर उदय अंश अच्छे हैं यानी 12 14 15 22 तक है, यानी या 22 से लेकर 15 से लेकर 22 तक है, और आपके ग्रह भी के भी अंश 15 से लेकर 22 तक है, वो बलवान माना जाता है, वो बलवान है। आपका लग्नेश हो गया 28 डिग्री पर तो मृत अवस्था में है, या दूसरा लग्नेश ऐसा आ गया, या 10वां भाव का स्वामी ऐसा आ गया, तो भाई एक कर्मचारी बनेगा और एक अधिकारी बनेगा, वही फर्क आ जाता है। डिग्रियों का फर्क होना चाहिए। दूसरा नक्षत्र, नवास कुंडली सीधा नक्षत्र से जोड़ती है। अब जैसे मंगल और सूर्य को दिग्बली माना जाता है। अभी मैंने पीछे से के वीडियो बनाया है, कल परसों रिलीज हुआ है, होगा, इतना तो याद नहीं रहता, कि मंगल भी वो राहु के नक्षत्र में है और छठे भाव में राहु अपने सतविजा नक्षत्र में है और मंगल आधार नक्षत्र में है और चंद्रमा के साथ योग है। धन तो आएगा लेकिन अनाथ साप से आया, गलत तरीके से धन आएगा, वो सारी चीजें देखने आई, वो सम्मान पूर्वक नहीं रहती ना। तो नक्षत्र का बड़ा योगदान है और नक्षत्र के योगदान के लिए इसीलिए नवास बना हुआ है। ग्रहों की बलवंतता जो है नवास से देखी जाती है। तो लगन कुंडली नवास आदि देखना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद जो तो 10वां भाव भी देखना आपको बहुत रहता है, आपकी आसान रह जाती है। लेकिन जब तक आपको चुनौतियों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, जब तक आपको कुछ कर गुजरने का संकल्प नहीं है, आप स्वयं अगर पीड़ित है, लग्नेश स्वयं पीड़ित है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल आता है। ये कुछ एक 10 पहलू हैं, ऐसा नहीं है कि सभी पहलू सभी के नहीं होते। अगर मैं आपको ये कहूं अब भाई सूर्य बलवान हो, चंद्रमा बलवान हो, तो मैंने तो खुद देखा है ऐसे ही, भाई जो इसका सूर्य पीड़ित है जब राहु के साथ पीड़ित है, जैसे मैंने पहले बताया, अब वो निराश नेताओं के साथ जाएगा, चंद्रमा पीड़ित है, ऐसा नहीं है अब वो नहीं है तो ऐसा होगा नहीं। और भी कुछ कहीं पर जातक ने कहीं कुछ खोया है, तो ये जो दो कुछ मैंने पॉइंट बताए, कहीं कुछ पॉइंट प्राप्त करेगा। हो सकता है जिसका सूर्य चंद्र बलवान हो लेकिन उसका बौद्धिक विकास तो है ही नहीं, उसकी शिक्षा तो पूरी है ही नहीं, 35% पे मार्क लेके पास हुआ है, तो कैसे होगा? वो तो नहीं हो सकता ना। तो इन सारी चीजों का आकलन करने के बाद आपका कुंडली का ये देखा जा सकता है। और वो ऐसा कोई इसमें नहीं है कि कोई आपको चलते हुए आपके अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया, ऐसा लिख दिया, नहीं है। इट विल टेक टाइम, टाइम तो लगेगा ना। फिर दशाएं, अंतर्दशाएं। अभी चतुर्थ भाव का स्वामी है, आप कितने भी होशियार हो, कितने भी आपका बौद्धिक विकास हो, कितने भी ग्रह आपके अच्छे हो, अगर चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में है या लगन में है तो वो मूक योग हो जाता है, वो सभा में बोल नहीं सकता। जब इंटरव्यू में जाता है हमारा बच्चा तो जवाब नहीं दे पाता और बाद में आने के बाद बताएगा यार ये तो मुझे याद था और मैंने दिया नहीं। ऐसी ऐसी चीजें जो ऐसे समय पर जो गलत दशाएं आ जाती हैं वो भी प्रभाव डाल देती हैं, उसको भी देखना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जरूर आप गेट थ्रू हो गए। आपने अगर ऊंचा संकल्प लिया है तो जरूरी बात है कि आपको अगर टॉप की ना मिलकर के कोई नीचे की सरकारी नौकरी तो अवश्य मिलेगी। पहले तो अपने आप को पहचानो कि मैं किस नौकरी के लिए काबिल हूं, उसी में तो अप्लाई करोगे। अभी इसके यूपीएससी के लिए तो मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन रखी हुई है, तो मैं तो नहीं समझता एक साधारण ग्रेजुएशन उसमें कंप्लीट हो सकता है। नहीं हो सकता। पहला का जमाना अलग था, आज का जमाना बहुत कुछ फर्क है। मैं जिस टाइम पर 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मुझे याद है हमारे जो इंग्लिश के टीचर होते थे वो जिन्होंने एमए इंग्लिश से किया, यूनिवर्सिटी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दे देती थी। वो एमए फर्स्ट क्लास होते थे, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट देती थी, जाइए आप उसके स्कूल में जाकर के जाइए पढ़ाइए।
तो वो जमाना अलग था, आज कंपटीशन का जमाना सब हुआ है। तो आप इस चीज के लिए तैयारी कीजिए, अपने ग्रह को देख लीजिए, अच्छी तरह से उनको छानबीन कर लीजिए, क्या रुकावट है। और छोटी मोटी रुकावटें सभी में होती हैं, मैंने अपने अनुभव में देखा है। मैंने कितने आदमियों की यहां पर कुंडली देखी है, पूजा का भी बताया, कोई बताया, उन्होंने श्रद्धा। देखो दोस्तों, करने वाला तो भगवान है, लेकिन भगवान भी जिसका शुभ काम होना है ना, जिसकी फतेह होनी है ना, उसका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। अब तुम ये काम करो, वो डाइवर्ट करने वाले तो परमात्मा है, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता। लेकिन हम मनुष्य योनि में आए हैं, हमारा फर्ज है सिर्फ कर्म करना, और वो हमसे ही कर्म कराते हैं। ऐसा नहीं है आप खुद नहीं करोगे, वो हमसे ही कर्म कराते हैं और उन्हीं के ऊपर है, तो काम कर लेना चाहिए। तो मैंने आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैं आपके सामने आना जनरली मैं आपको बताना चाहता था, मैंने बताया, और ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं 6 बजे से, मैं ये नहीं कहूंगा अब मैं लगातार रोजाना रखूंगा, लेकिन मैं 6 बजे से 1 घंटे तक लाइव प्रोग्राम, जिस दिन मुझे फुर्सत होगी जरूर रखूंगा। आप अपनी कुंडली तैयार रखिए, मैं यहां से बताऊंगा वो ग्रह वहां है, वहां ग्रह, आपकी कुछ ना कुछ आसान समस्याएं हो जाएंगी, और मेरा काम है आपकी समस्याएं कुछ आसान हो। मैं तो सिर्फ एक मीडिया हूं, करने वाला तो श्री प्रभु हरि है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आपको 2 शब्द आज ज्योतिष के बारे में बता रहा हूं। नहीं, मुझे कौन सा पता था मुझे इतना 2 शब्द का ज्ञान मुझे मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान बांटने से और ज्ञान बढ़ता है दोस्तों, और बढ़ता है। आप मेरा वीडियो एक एक साथ के साथ है, आप अपनी परेशानी लेकर तब दे लिख, मेरे वीडियो को समझो, आज नहीं तो कल जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो आप उसको समझिए, कीजिए। अगर आपको मेरी ये चर्चा अच्छी लगी तो भाई मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, और 6 बजे का इंतजार कीजिए। ये नहीं कहूंगा कब से होगा, लेकिन आऊंगा जब 6 बजे ही आऊंगा, 1 घंटे तक, और डेली का ही होगा। आज नहीं तो कल, जिस दिन रेस्ट हो गया कभी भी होगा, बीच में आता ही रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी पत्रिका संभाल कर रखिए। जब देखा है ऋषि ज्योतिष लाइन पर आ गए, अब तक निकालिए, अपडेट कीजिए, मैं आपको कोशिश करूंगा। और ज्यादा ऐसी आपकी संघर्ष वाली कुंडली होगी तो मैं उस कुंडली को छांट करके, आप जब तक चैनल में बने रहेंगे, उसको छांट करके आपका वीडियो बनाऊंगा। भाई वीडियो बनाने का मतलब है कुछ लोग उसको देखे भी। अब मैं रोज ही शादी का वीडियो बना दूंगा, देखेगा कौन भाई? वैसे ही शादी जिसकी हो गई वो परेशान, जिसकी नहीं वो परेशान। ये दुनियादारी है दोस्तों। हम तो फिर कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।